लेकिन उससे पहले ही लोगों पर होली का रंग चढ़ना शुरू हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी भी होली की मस्ती में दिखाई दिए। पिथौरागढ़ में अपने आवास में कोश्यारी ने समर्थकों के साथ होली खेली। इस मौके पर उन्होंने कहा कि होली भारत की सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है, लेकिन कुमाऊं की होली का अपना ही अंदाज है। सदियों से कुमाऊं में महीनों तक होली खेली जाती है, जिससे साबित होता है कि पहाड़ के लोग अपनी परंपराओं से बदस्तूर आज भी जुड़े हैं। पत्रकार मित्रों को भी तो 65 दिन में 366 त्यौहार होते हैं। ये भारत की विशेषता है। जैसा मौसम उसी प्रकार का त्यौहार, उसी प्रकार का भोजन, उसी प्रकार का पकवान। और ये बसंत का उत्सव है और इस समय लोग अपने मस्ती में रहते हैं। यहाँ तक कि पशु पक्षी या चिड़िया भी एक नए उसमें रहते हैं। विकासनगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने अपने समर्थकों और कार्यकर्ताओं के साथ एक निजी फार्म हाउस में आयोजित होली मिलन समारोह में पहुंचे। इस अवसर पर उनके साथ उनकी धर्मपत्नी और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष मधु चौहान भी मौजूद रहीं। दोनों ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर उन्हें गुलाल लगाया और होली की शुभकामनाएं दी। समारोह में ढोल नगाड़ों की थाप, अबीर गुलाल की खुशबू और रंगों की फुहार के बीच विधायक ने कहा कि होली आपसी भाईचारे, प्रेम और सद्भाव का प्रतीक है। उन्होंने देश और प्रदेशवासियों के सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना की। संस्कृति और होली तो हमारे देश की परंपराओं, आध्यात्म, सब चीज का मिश्रण है। अधर्म पे धर्म की विजय है के और इसी वजह से ये गुलाल रंग बिखेर करके हम बस ईश्वर से भी यही प्रार्थना करते हैं कि मेरे क्षेत्र के लोगों के जीवन में, हमारे प्रदेश के लोगों के जीवन में, देशवासियों के जीवन में हमेशा खुशियों के रंग इसी प्रकार से खिलते रहें। देश में माहौल सनातनी है तो त्योहार इससे पीछे कैसे रहेंगे। इस होली भक्तिमय माहौल के बीच पिचकारी भी सनातनी स्टाइल में अब बाजारों में मौजूद है। इस रिपोर्ट को आप देखिए। हनुमान जी की गदा और भगवान शिव का त्रिशूल, इसके साथ डमरू भी, वही परशुराम जी का फरसा भी पिचकारी की शक्ल में होली में धूम मचा रहा है। वही इस वाटर टैंक से लेकर इलेक्ट्रिक पिचकारी भी बच्चों के लिए खास तौर पर डिजाइन की गई हैं। होली का काउंटडाउन शुरू हो गया है और रंगोत्सव की खुमारी छाने लगी है। इस होली बीजेपी की स्टिकर लगी पिचकारी भी मार्केट में मौजूद है। अरे जो लेटेस्ट नए वैरायटी जो आ रखी है वही आपके लिए, सबके जनता के लिए ला रखे हैं और यही हम लोग दे रहे हैं। इसमें टैंक है, कलर है और ये बाल हैं, ये सब आइटम है, नए फॉक है और गुब्बारे हैं। ये टैंक वगैरह बार धनुष्बान है। इलेक्ट्रिक पिचकारी इस बार बहुत आई हुई है। इलेक्ट्रिक पिचकारी हर एक कोई मांगता है। डमरू और शिव वाला भी है। शिव डमरू भी है, फरसा भी है परशुराम जी का। ये सब लेकर आए। वहीं लोगों का कहना है कि मार्केट में ट्रेंड बदलता है और उसी का असर त्योहारों पर भी दिख रहा है, लेकिन बच्चों की पहली पसंद कार्टून कैरेक्टर की पिचकारी ही बनी है। बच्चों के लिए कार्टून अच्छा है, वो लोग अच्छे से देख पाएंगे ना। और अभी तो मुझे स्लेंडर्स ही ज्यादा दिख रहे हैं न्यू वैरायटीज में, और हर्बल कलर्स भी ज्यादा अच्छे हैं। वैसे माहौल को भापते हुए त्योहारों में भी असर दिख ही जाता है। शायद यही वजह है कि इस होली मार्केट में भी सनातनी छाप दिख रही है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। ऋषिकेश में भी होली की धूम चारों ओर है। यहां होली के मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम में ऋषिकेश के मेयर शंभू पासवान ने जमकर डांस किया। बॉलीवुड गाने में मेयर पासवान थिरकते दिखे। छोरा गंगा किनारे वाले की धुन पर मेयर शंभू ने जबरदस्त डांस किया। पिथौरागढ़ में आम लोगों के साथ ही राजनेता भी पूरी तरह होली के रंगों में रंगे नजर आ रहे हैं। बीजेपी मुख्य प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने भी होली मिलन कार्यक्रम आयोजित किया। इस दौरान उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ ही अपने चाहने वालों के साथ होली खेली। बीजेपी नेता के यहां महिलाओं के साथ ही पुरुषों ने भी खड़ी होली खेली।
जो पिथौरागढ़ की परंपरा संस्कृति है उसको एक जीवंत रूप देने का जो प्रयास हमारे होलियार कर रहे हैं, उनके साथ होली का उत्सव मनाया। मैं इस होली के पर्व पर सभी प्रदेशवासियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और इसी तरह हम आगे आने वाले समय पे भी अपने इस पर्व को, इस परंपरा को, इस संस्कृति को जीवंत रखें। कुमाऊं की होली सिर्फ रंगों और गीतों की ही नहीं बल्कि खास पकवानों की भी पहचान है। इनमें सबसे ज्यादा चर्चित है आलू के गुटके और भांग की चटनी। आइए इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको दिखाते हैं। कुमाऊं में शायद ही कोई होली ऐसी हो जहां होलियार केले आलू के गुटके ना बनाए जाते हैं, लेकिन जनाब ये साधारण गुटके नहीं, इन्हें तैयार किया जाता है बेहद जतन और पारंपरिक तरीके से लोहे की कढ़ाई में। देसी पहाड़ी मसालों के साथ धीमी आंच पर पकते ये गुटके होली में आने वाले हर मेहमान की पहली पसंद बन जाते हैं। लेकिन आलू के गुटकों का स्वाद तभी पूरा होता है जब भुनी भांग, पहाड़ी लाल मिर्च, नींबू, जीरा और हरे धनिये से तैयार चटनी के साथ खाया जाए तो स्वाद दोगुना हो जाता है। कुमाऊं की होली का यही असली रंग है, जब ढोलक की थाप पर होली के गीत गाए जाते हैं और साथ में प्लेट में हो गुटके और भांग की चटनी। वक्त के साथ बहुत कुछ बदला है, पर गुटकों और भांग की चटनी का तड़का आज भी उतना ही जिंदा है जितना सदियों पहले था। होली जो है हमारा पारंपरिक त्योहार है, जो हमारे कुमाऊं अंचल में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। और इसमें जो महिलाओं की बैठकी होली है होती है, उसमें आलू के गुटके और भांग की चटनी अगर ना हो तो होली अधूरी रहती है। एकादशी से होली की शुरुआत करते हैं और घर घर जाके होली का गायन होता है और बीच बीच में खाना, चिप्स, पापड़ वगैरह बनते हैं, फल फूल, और इसमें जो भांग की चटनी और आलू बनते हैं उनका विशेष महत्व माना जाता है। वो इस होली के पर्व में 4 चांद लगा देते हैं। बदलते जमाने के साथ कुमाऊनी होली में कई परंपराएं बदली, लेकिन इस पर्व की पहचान आलू के गुटके और भांग की चटनी आज भी उतने ही लोकप्रिय हैं जितने पहले हुआ करते थे। उम्मीद यही है कि आने वाली पीढ़ियों में कुमाऊनी होली के इन स्वादों को इसी तरह संजोए रखा जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। मथुरा वृंदावन के बाद अगर कहीं होली की सबसे ज्यादा रौनक देखने को मिलती है तो वो है उत्तराखंड के कुमाऊं में। यहां होली की सिर्फ रंगों का त्योहार नहीं बल्कि 1 महीने तक चलने वाला भक्ति, मस्ती और स्वांग का अनोखा संगम है। देखिए हमारी रिपोर्ट। यूं तो होली पूरे देश में अलग अलग रंगों के साथ मनाई जाती है, लेकिन उत्तराखंड का कुमाऊं क्षेत्र अपनी सबसे लंबी होली के लिए जाना जाता है। कहा जाता है कि कुमाऊं में पौराणिक काल से ही होली मनाई जाती रही है। मदनोत्सव और बसंतोत्सव को होली का प्रारंभिक स्वरूप माना जाता है। ग्यारहवीं शताब्दी के बाद कुमाऊं में कबीलाई शासन के प्रभाव से समाज और संस्कृति का नया रूप बना और तभी से आधुनिक कुमाऊनी होली का चलन शुरू हुआ और लोग भागदौड़ भरी जिंदगी के बीच पूरे जोश और उत्साह के साथ इस त्योहार को मनाते हैं।
जहाँ तक होली का प्रश्न है, पूरे हिंदुस्तान में मथुरा वृंदावन, उसके बाद अगर कहीं खड़ी होली या बैठकी होली का आनंद लिया जाता है वो कुमाऊं क्षेत्र में किया जाता है। तो हम घर घर जाते हैं, जहाँ भी हमें आमंत्रित किया जाता है, मंत्रियों के वहाँ, मुख्यमंत्री जी के वहाँ, अन्य लोगों के घरों में भी हम होली का इसी तरह से उल्लास हमारे पूरे समाज में रहता है। कुमाऊं की होली अपने आप में एक बहुत बेहतरीन होली है। घर घर जाते हैं, पहाड़ों में भी घर घर जाके होली मनाई जाती है। महिलाओं की अलग होती है और पुरुषों की। यहाँ पे हम शहर में आके भी अपना कल्चर है, अपना जो होली का वो प्रोग्राम है, दिखा के हम अपनी संस्कृति को। कुमाऊं में होली 2 रूपों में मनाई जाती है, पुरुष होली और महिला होली। फर्क बस इतना है कि पुरुषों की होली पौष महीने के पहले रविवार से शुरू हो जाती है, जबकि महिलाओं की होली रंग भरी एकादशी के बाद खेले जाने की परंपरा है। हर गांव में ये उत्सव भूमि देवता और कुल देवता की पूजा से शुरू होता है। कुमाऊनी होली में देव स्तुतियां ही होली का प्रमुख स्वरूप हैं और बीच बीच में हास परिहास और स्थानीय व्यंग इसका रंग और गाढ़ा कर देते हैं। होली में जिस खुशी का इंतजार हर किसी को रहता है वो देखने को मिल रहा है। देहरादून में कच्चे समाज में होली जिस तरह से मनाई जाती है हर साल, उसकी तस्वीर आप देख सकते हैं। यहाँ पर होलियारों की टीम पहुंची हुई है और मस्ती में झूमती हुई नजर आ रही है। सभी की एक ही ख्वाहिश है कि प्रदेश में सुख शांति बनी रहे, सभी के घर में खुशियां आए और उसी को देखते हुए ये होलियार यहाँ पर पहुंचे हुए हैं होली मनाने के लिए। हर साल आप आती है होली खेलने के लिए, इस बार कितना उत्साह है? बहुत उत्साह है। मसकबीन ढोल दमाओं के साथ जो पारंपरिक होली का आनंद है वो और कहीं नहीं है। आंगन या खेत में होली का अखाड़ा बनाया जाता है। दिन में पुरुषों की टोली घर घर होली गाती है और रात को अखाड़े में सामूहिक होली का रंग जमता है। वहीं महिलाएं दिन में अखाड़े में होली गायन के साथ स्वांग भी रचती हैं। कुमाऊं की होली की अलग पहचान ये भी है कि नई पीढ़ी भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी कर रही है। पहले कुमाऊं मंडल का जो है हल्का सा छोटा सा एक ग्रुप देखते थे, लोग इकट्ठा होके जाते थे, घर घर जाते थे, 2-4 घर ही जाते थे। बाकी अब जो है सभी के घर और ज्यादा भीड़ हो गई। क्योंकि उत्तराखंड जो पूरी सनातन संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है और पूरे देश में जहाँ जहाँ भी संस्कृति हो, जैसे अगर हम बात करें उत्तराखंड की होली की, तो इसमें आपको ब्रिज की होली की छाप मिलेगी। महीने भर चलने वाली कुमाऊं की होली सिर्फ रंगों का नहीं बल्कि अपनत्व, साथ और सांस्कृतिक विरासत का उत्सव है। घर घर फैली इसकी रौनक ही इसे देश की सबसे अनोखी और जीवंत होली बनाती है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। उत्तराखंड सरकार के 4 साल पूरे होने पर हरिद्वार में 4 साल बेमिसाल कार्यक्रम का बड़े पैमाने पर आयोजन होने जा रहा है। 7 मार्च को आयोजित होने जा रहे इस कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शिरकत करेंगे। वहीं हरिद्वार के बैरागी कैंप मैदान में बड़े पैमाने पर कार्यक्रम की तैयारी की जा रही है। मंगलवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे। इस दौरान उनके साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट समेत तमाम बीजेपी नेता और अधिकारियों की फौज मौजूद रही। 7 मार्च को होने जा रहे कार्यक्रम में उत्तराखंड सरकार की 4 साल की उपलब्धियों से जुड़ी प्रदर्शनी लगेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर सरकार के साथ साथ बीजेपी संगठन भी तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा हुआ है। यहाँ पर एक बड़ा आयोजन है और हरिद्वार आसपास के क्षेत्रों से और उत्तराखंड के सभी क्षेत्रों से प्रमुख जो हमारे कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, अन्य जो समाज के अनेक क्षेत्रों में काम करने वाले लोग हैं, वो सभी सहभागी होंगे और यहाँ पर हमारे सभी विधानसभा क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व होगा
पूज्य संतगण भी इसमें रहेंगे। अन्य जो हमारे सामाजिक संगठन चलते हैं, धार्मिक संगठन चलते हैं, उन सभी को आमंत्रित किया जा रहा है और विशाल महारैली होगी। आप देख ही रहे हैं, इसकी तैयारी बृहद स्तर पर चल रही है और इसमें मुख्य रूप से बीएनएस में जो बदलाव हुए हैं, बीएनएस जो भारतीय न्याय संहिता में 3 कानून आए हैं, उन 3 कानूनों के आने से इस प्रकार से जनता के जो सुविधाएं बढ़ी हैं, उनके लिए न्याय त्वरित गति से मिलने लगा है, प्रभावी तरीके से हुआ है, उसकी यहाँ पर एक प्रदर्शनी भी लगाई जा रही है। जो पिछले सालों में डबल इंजन की सरकार ने जो काम किए हैं, जो उपलब्धियां उत्तराखंड राज्य की रही हैं, उसका भी यहाँ पर एक आयोजन होगा। रुद्रपुर से खबर है, अटरिया मंदिर परिसर में नमाज विवाद केस पंतनगर थाने में आरोपी ने सरेंडर किया है। आरोपी मंदिर प्रबंधक ने सरेंडर किया है। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया है। मंदिर परिसर में नमाज पढ़ने पर पीटने का आरोप है। बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं। आरोपी मंदिर प्रबंधक ने सरेंडर किया है। इस वक्त की बड़ी खबर, पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया है। मंदिर परिसर में नमाज पढ़ने पर पीटने का आरोप लगा है। आगे बढ़ते हैं। इसी महीने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार को 4 साल पूरे हो रहे हैं और इसी उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी रैली करने जा रही है। इसी शनिवार को हरिद्वार में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी आ रहे हैं। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। हिंदू पॉलिटिक्स का केंद्र हरिद्वार एक बड़ी सियासी आजमाइश के लिए तैयार हो रहा है। अपनी दूसरी पारी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 23 मार्च को 4 साल पूरे कर रहे हैं और इससे पहले 7 मार्च को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं। बीजेपी ने इस रैली में 1 लाख से ज्यादा की भीड़ जुटाने का लक्ष्य रखा है। बीजेपी के लिए रैली के क्या मायने हैं, ये इसी बात से समझा जा सकता है कि ब्लॉक स्तर से लेकर जिला अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष से लेकर प्रदेश के हर पदाधिकारी और सांसद विधायक को रैली में वर्कर लाने का टारगेट दिया गया है। ये रणनीति नहीं है। हरिद्वार देवभूमि है और देवभूमि का मुख्य द्वार है, इसलिए हम चुनाव का आगाज भी हरिद्वार से ही करना चाहते हैं। हरिद्वार के अंदर भारतीय जनता पार्टी की इस बार सीटें बढ़े, ये हम जनता से अपेक्षा भी करते हैं। उसी को आधार मानते हुए हमने बड़ी संख्या में हरिद्वार के हर विधानसभा से संख्या एक रैली में लाने का निश्चित किया है। पिछले 2 टर्म से सत्ता में रहने वाली बीजेपी तीसरे टर्म की वापसी के लिए पूरी ताकत झोंक रही है। पार्टी नेता मानते हैं कि रैली नेताओं के लिए लिटमस टेस्ट है, जो नेताओं की जनता और कार्यकर्ता के बीच कितनी पकड़ है, इस बात का आइडिया दे पाएगा। 1 से 1.25 लाख की संख्या इस रैली में जुटने वाली है और निश्चित रूप से भव्य रैली यहाँ पर होगी। अमित शाह जी के आने का हमारे कार्यकर्ताओं में भी उत्साह है, हमारे नेताओं में भी उत्साह है और आम जनता में भी उत्साह है। 7 मार्च को हमारे देश के गृह मंत्री, सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित शाह जी उत्तराखंड दौरे पे हैं। हरिद्वार में एक बहुत बड़ी रैली को संबोधित करने वाले हैं और कहीं ना कहीं चूंकि 2027 का रण नज़दीक है, तो कहीं ना कहीं हमारे युवाओं में और हमारे जो कार्यकर्ता हैं उनमें जोश भरने का कार्य उनका ये जो उत्तराखंड दौरा है। उत्तराखंड में राजनीतिक तौर पर मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच रहता है। पिछले कुछ हफ्तों में कांग्रेस ने बड़े नेताओं को एक साथ जोड़कर एकता का मैसेज देने की कोशिश की है, जिसके जवाब में बीजेपी एक लंबी लाइन खींचने की तैयारी में है। हरिद्वार से पुलकित शुक्ला के साथ सुनील नप्परभात की रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं। 21 फरवरी से शुरू हुए उत्तराखंड बोर्ड परीक्षाओं में अब तक 10 मुन्ना भाई और नकलची पकड़े जा चुके हैं। मजे की बात यह है कि इन सभी का कनेक्शन हरिद्वार जिले से निकलकर सामने आ रहा है, जहां सरकारी भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी के मामले सबसे ज्यादा और सबसे पहले सामने आए थे। आइए इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। परीक्षा में गड़बड़ी रोकने के लिए उत्तराखंड में नकल विरोधी कानून है, लेकिन लगता है लोगों में इस कानून को लेकर अभी भी कोई खौफ नहीं है
उत्तराखंड में इन दिनों बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं और पिछले 10 दिनों से चल रही इन परीक्षाओं में अब तक 10 ऐसे स्टूडेंट सामने आए हैं जिन्होंने मुन्ना भाई बनकर परीक्षा दी, जिसमें 4 लड़कियां भी शामिल हैं और सारे स्टूडेंट्स हरिद्वार से हैं। हैरानी की बात यह है कि जब सरकारी भर्ती परीक्षा में पेपर लीक का मामला सामने आया था तो वो भी हरिद्वार से ही था और परीक्षा में गड़बड़ी करवाने में हरिद्वार में ही मास्टरमाइंड, सॉल्वर और दलाल सामने आए थे। अब बोर्ड एग्जाम में नकलचियों के पकड़े जाने पर हरिद्वार प्रशासन पर सवाल उठने लगे हैं। हालांकि शिक्षा मंत्री का दावा है कि एग्जाम साफ सुथरे हो रहे हैं। और देखिए, आपने देखा होगा कि मैंने जब शुरुआती बैठक की थी तो मैंने कहा था कि हम नकल विहीन परीक्षा कराएंगे और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि पूरे प्रदेश में इस बार पिछली बार की तरह नकल विहीन परीक्षा हो रहे हैं। और 20 अप्रैल को हमने एक डेट दे रखी है, हर साल की 20 अप्रैल को हम बोर्ड का परीक्षा परिणामी घोषित। कहीं ना कहीं ये प्रशासन के मुंह पे एक तमाचा है कि इतने बड़े जिले से और पर्टिकुलर एक गिरोह इस प्रकार के नकल करा रहा है और प्रशासन या लोकल इंटेलिजेंस यूनिट इस प्रकार के गिरोह को खत्म करने में अभी तक नाकामयाब हुई है। वहीं हरिद्वार के सावित्री निकेतन से ही सबसे ज्यादा 8 मुन्ना भाई पकड़ में आए, जिसको लेकर शिक्षा विभाग अब सेंटर को ही दीवार घोषित करने की तैयारी में है। देखिए, हमने उड़न दस्ते बनाए हुए हैं। हमने पहले बच्चों को भी मोटिवेट किया था कि आप ऐसे काम न करें, लेकिन हरिद्वार जिले में कुछ ऐसी शिकायतें आई हुई हैं, तो जो हमारा अनफेयरनेस की कमेटी बोर्ड स्तर पर होती है वो इसमें डिसीजन लेगी। पेपर लीक केस के बाद सरकार की नकल माफियाओं पर सख्ती रही है, लेकिन लगता है हरिद्वार में नकल गिरोह चला रहे लोगों में इसका कोई खौफ नहीं है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। खबर चक्राता से है, जहां पर साहिया मोटर मार्ग से सटे जंगल में लगी आग चक्राता छावनी कार्यालय के पास तक फैल गई। तेज हवा के चलते आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया। जंगल में लगी आग पूरे क्षेत्र में धुएं का गुबार छा गया है। हालांकि सूचना पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन वन संपदा को भारी नुकसान देखा गया है। उधम सिंह नगर के गदरपुर में एसटीएफ, कुमाऊं और पुलिस ने मंगलवार को ज्वाइंट ऑपरेशन में गदरपुर के एक मेडिकल स्टोर से नशीली दवाओं की एक बड़ी खेप बरामद की है। छापेमारी में 9,400 से ज्यादा नशीले कैप्सूल, 1,300 टैबलेट, प्रतिबंधित कफ सिरप और 51 प्रतिबंधित इंजेक्शन बरामद हुए हैं। मेडिकल स्टोर का मालिक राजकुमार गिरफ्तार कर लिया गया और उसके पास से उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। गदरपुर मार्केट में स्थित एक मेडिकल स्टोर पे छापेमारी की, जिसमें राजकुमार पुत्र बनवारी लाल, जो इस मेडिकल स्टोर को स्वयं संचालित करते थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके पास से 9,416 प्रतिबंधित कैप्सूल, 1,300 टैबलेट तथा 51 कफ सिरप बरामद हुए।